पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे। अभी तक हमने इसमें पढ़ा साधक की यात्रा, एक टॉपिक हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ध्यान के रहस्यों का प्रकटन। ध्यान के रहस्यों के प्रकटन में हमने सबसे पहले बात की थी कि कर्मकांड वो क्रियाएं होती हैं जो कि हम भौतिक स्तर पर करते हैं और वो भौतिक स्तर तक ही सीमित रह जाती हैं। उसके बाद हमने बात की थी ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है। तो दाजी ने एक डायग्राम बताया था केंद्रित मन और अकेंद्रित मन का, जिसमें जो स्थिर मन है वो हमेशा फोकस्ड रहता है, लेकिन जो स्थिर मन नहीं है वो बार बार यहाँ से वहां भटकता ही रहता है। उसके बाद हमने आगे बात की थी कि ये जो ध्यान है उसका उद्देश्य क्या है। ये सारा खेल जो है वो विचारों का है। जिस तरह से विचार हमें घेरे रहते हैं, जिस तरह से विचारों से घबरा कर हम उनसे संघर्ष करने लगते हैं, तो हम उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो विचार, हमें लगता है वो विचार हमें ध्यान नहीं करने दे रहे, तो हमें उनको एज इट इज बने रहने देना है ना। उसके बाद हमने बात की थी एकाग्रता और ध्यान के बारे में। एकाग्रता और ध्यान दोनों ही अलग चीजें हैं, दाजी ने बताया। एकाग्रता क्या होती है? जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें एकाग्र होना पड़ता है। एकाग्र होना पड़ता है, देखो शब्द में ही आ रहा है कि हमें इसमें क्या बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन ध्यान बहुत ही सहज है और प्रयासहीन है। इसमें किसी भी बल की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हमने यहाँ तक अच्छे से इसको पढ़ा था, कंप्लीट किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हालांकि कुछ लोग ध्यान और एकाग्रता को समान मानते हैं। दादी ने बताया था कि ये दोनों ही चीजें अलग हैं। एकाग्रता क्या है और ध्यान क्या है मैंने अभी बताया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं वो एकाग्रता और ध्यान को समान मानते हैं, परंतु वे ये भी कहते हैं कि ध्यान आरामदायक होना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए। दाजी ने पूछा, जब हम एकाग्रता के लिए इतना जोर लगा रहे हो तो क्या ध्यान कभी आरामदायक और शांतिदायक हो सकता है? इसीलिए एकाग्रता के बारे में भूल जाएं। सांसारिक मामलों में ये जरूरी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पूरी तरह से विफल होता है। क्या? एकाग्रता। लेकिन हम तो ध्यान को केंद्रित करने की दिशा के रूप में परिभाषित करते हैं, मैंने उन्हें याद दिलाया। तब दाजी ने कहते हैं कि प्रयास के बिना केंद्रित। दाजी ने सही किया। ऐसी स्थिति में आपका मन स्वाभाविक रूप से एक विचार पर ठहर जाता है। जब कोई वस्तु आपका ध्यान अट्रैक्ट करने और कायम रखने में सक्षम हो जाती है तो यह अपने आप होता है, और जब आपका ध्यान इस तरह से लगता है तो आप डूबने की स्थिति में होते हैं। ये मन की ध्यान अवस्था का दूसरा नाम है। हालांकि आकर्षण जो है वो शब्द द्विअर्थी है, यह इच्छा का ही एक और नाम है। और वास्तव में इच्छा क्या होती है, मैंने दादी से पूछा। दादी का जवाब था, इच्छा संपूर्णता के लिए आत्मा की दिशाहीन ललक है। आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए तड़पती है, वही असल इच्छा है, वही सबसे बड़ी इच्छा है। जब तक हम ये नहीं जानते कि खोजना कहाँ है, तब तक हम तृप्ति के बाहर ही तो देखते हैं। इसको दादी ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक चींटी एक पत्ते पर रेंग रही थी। एक चिड़िया उसकी बगल में आकर बैठ गई। तो चींटी ने कहा कि जब तुम आसमान में इतनी ऊंची उड़ती हो तो क्या क्या अद्भुत दृश्य देखती हो। चींटी ने आह भरकर कहा, मैं तो केवल टहनियां, पत्ते और कंकड़ ही हमेशा दिख पाती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि वहां ऊपर से तुम्हें क्या दिखाई देता है। ठीक है, चिड़िया ने कहा, मैं एक ही नजर में पूरे जंगल को देख सकती हूँ और कुछ दूरी पर मैं एक सागर को भी देख सकती हूँ। सागर? ये सागर क्या होता है? चींटी ने पूछा। तो चिड़िया कहती है, सागर में इतना पानी होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। चींटी ने तो केवल बारिश की बूंदों और ओस की बूंदों को ही देखा था। तो चींटी कहती है कि मैं तो इस सागर को जरूर देखूंगी। उसने पूछा कि सागर किस दिशा में है। तो चिड़िया ने अपने पंख से इशारा करते हुए कहा कि इस ओर है। चींटी ने धन्यवाद दिया उसको और वो चल दी। वो घंटों तक चलती रही और अंततः उसे एक कीचड़ का गड्ढा मिला। चींटी ये देखने लगी कि क्या इसका कोई दूसरा छोर दिखाई देता है, लेकिन जितनी भी दूर वो देखती तो उसको सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देता।
तो चींटी अपने आप से बोली, आखिर मैं सागर तक पहुंची गई। दाजी हंसते हैं और बोलते हैं, यही वो स्थिति है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं। गलती से हम क्षणिक को शाश्वत, सीमित को असीमित और कीचड़ के गड्ढे को अनंत सागर समझ बैठते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जरा सा हमें लगता है हमने सब कुछ पा लिया, तो वो जो क्षणिक है ना, उसको हम शाश्वत समझने लगते हैं। जरा सी चीज को हम विभिन्न चीजों में अपनी तृप्ति ढूंढते हैं, हालांकि जो संतोष हम इनसे पाते हैं वो सीमित और क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। सचमुच भीतर से ये हमें और भी खालीपन महसूस कराता है। ये इसीलिए है क्योंकि संतुष्टि के असली स्रोत से हमारा संपर्क ही नहीं होता है, और ऐसे संपर्क के बिना उस गहरी जरूरत की तृप्ति अन्य तरीकों से करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह जाता। जो हमें चाहिए वो तो मिला ही नहीं है, जो मिलता है हमको लगता है यही सब कुछ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक लंबी कार यात्रा में आपकी बेटी रो रही है। आप एक आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजरते हैं और सोचते हैं कि इससे देखकर इसका रोना बंद हो जाएगा। आप रुक जाते हैं और आप रुककर उसे आइसक्रीम देते हैं और वो खुश हो जाती है, उसका मन भी शांत हो जाता है। सचमुच वो ध्यान की अवस्था में है। आइसक्रीम उसकी परेशानी हल कर देती है, लेकिन ये जो हल है वो थोड़ी ही देर का है, क्षणिक मात्र है। अगली बार आपको उसका मन लगाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरा, आपने वो जो उसको मन को ढाल दिया है, आपने उसको आइसक्रीम देकर उसकी बेचैनी का हल तो ढूंढ लिया, पर अब जब वो कभी भी परेशान होगी तो इस बात की काफी संभावना है कि वो आइसक्रीम ही मांगेगी। आपकी अगली यात्रा में वो जरूर ये मांगेगी, भले ही थोड़ी देर की बात क्यों ना हो। तो मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि आइसक्रीम और आइसक्रीम नहीं। तो जोशुआ पोलाक जी ने कहा कि मुझे लगता है कि और आइसक्रीम नहीं। दाजी बोले, नहीं नहीं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन मैं तो अपने बारे में कह रहा था। ध्यान की वस्तु जो है वो सीमित हो तो तृप्ति भी सीमित होती है। वे बोलते हैं, उसके बाद आप फिर से बेचैन हो जाते हैं। यदि आप सचमुच अपने डूबने की अवस्था का आनंद लेते हैं तो आप इसे दोहराना भी चाहते हैं। ऐसा करने से आप तृप्ति और अभाव का एक चक्र बना लेते हैं। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपका मन इसकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप विस्की पसंद करते हैं तो आपका मन फिर उधर ही जाएगा। आपका मन उसी की तरफ जाता है जो आपको आकर्षित करता है। तब हम इच्छा और इस पूर्ति के चक्र में फंस जाते हैं, और जब तक हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करते हमारा मन अस्थिर और बेचैन रहता है। उसकी पूर्ति के बाद हम फिर से अस्थिर और बेचैन हो जाते हैं। जो इच्छा हुई वो हमें मिल भी गई ना, उसके बाद हमारी फिर से इच्छा बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो इच्छा थी ना वो क्षणिक मात्र थी, और हम इसी दलदल, इसी भंवर में फंसे रहते हैं। हम अभाव और क्षणिक खुशी के बीच झूलते हुए पेंडुलम की भांति हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही मुश्किल हमारे लिए उन्हें पूरा कर पाना होगा। अगर किसी एक क्षेत्र में हम तृप्त महसूस करते हैं तो किसी अन्य प्रकार से हम असंतुष्ट हो जाते हैं। इससे भी आगे, जब कभी हमें वो वस्तु नहीं मिलती जिसके हम आदी हो चुके हैं तो हम पहले से भी ज्यादा दुखी और बहुत ही असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मानसिकता स्थिरता हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर करने लगती है, और अतः हम कैसे हो जाते हैं? हठी, जिद्दी। मेरे पास ये नई कार होनी ही चाहिए। आप कहते हैं कि ये सच है। अपनी मानसिकता स्थिरता के लिए आपको इसे लेना ही पड़ेगा। आपने स्वयं को ही ऐसा प्रशिक्षित कर लिया है कि आप तो इसके बिना अब बेचैन ही हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। और यही सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या तो ये है कि किसी विशेष इच्छा की बार बार पूर्ति करने से आप पूर्ति की उस हद तक सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। अब देखो, आप उसी माहौल में ढल गए, अब आप उस चीज के आदी हो गए हैं। एक दिन मुझे पता चला कि जिस फार्मासिस्ट को मैंने नियुक्त किया है उसे एक मादक दवा लेने की लत है, उसे एक नशीली दवाई लेने की आदत है। वो उस मादक दवा की इतनी खुराकें लेता था कि कोई सामान्य व्यक्ति तो उससे मर ही जाता, परंतु वो तो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था और काम कर रहा था। उस दवा के असर के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई थी।
किसी इच्छा की बार बार पूर्ति करने पर हमारी जो है वो निर्भरता भी बढ़ जाती है और सहनशीलता भी बढ़ जाती है। इसकी पूर्ति से हमारी निर्भरता तो अधिक से अधिक होती जाती है, जबकि संतुष्टि कम से कम। हमें किसी चीज की लत लग गई है तो हमें वो चीज बार बार चाहिए, लेकिन तब भी हम उसे संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी संतुष्टि कम होती चली जाती है और हम उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम और भी अधिक बेचैन और असंतुष्ट हो जाते हैं। असल में वो चीज जिसके लिए मन वास्तव में तड़पता है स्थायित्व है। ये सीमित में खुश नहीं रहता, ये आनंद की अस्थायी दशाओं से भी संतुष्ट नहीं होता। यह अनंत ढूंढता है, यानी एक ऐसी तृप्ति जो सभी तृप्तियों का अंत कर दे। ये एक ऐसी इच्छा को तृप्त करने की खोज में लगा रहता है जिसके तृप्त होने पर बाकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मन केवल ध्यान ही करना नहीं चाहता, अपितु ध्यान में अंतहीनता भी चाहता है। और यही सच्चा ध्यान है, यही गहन ध्यान है। तो इच्छा का होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी असल इच्छा की पूर्ति करो ना। अपनी जो बड़ी इच्छा है उसको पूरा करो। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को भी निगल जाती है, वह ठीक वैसे ही एक बड़ी इच्छा जो है वो छोटी छोटी इच्छाओं को अपने अंदर समा लेती है, और उसी पूर्ण तृप्ति में हम पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। ये जो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं ना, हमने नियति के निर्माण में पढ़ा था, जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो आदमी खिल उठता है, खुश हो जाता है, उसकी बेचैनी या स्थिरता सब चला जाता है। लेकिन जैसे उसकी इच्छा जीरो पे होती है तो वो कैसा होता है, गुस्सा वाला, चिड़चिड़ा वाला, रेड उसमें रहता है। लेकिन वो इच्छा कभी पूरी होती है नहीं। एक इच्छा आपने अभी पूरी की, अगले पल दूसरी इच्छा तैयार है, उनका कभी अंत नहीं होता है और आप उनसे संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए? हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए ध्यान, गहन ध्यान। जब हम उसको करेंगे ना तो हमारी ये सारी सारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी मछलियां रूपी इच्छाएं है ना, वो हमारी बड़ी मछली में समा जाएंगी, हमारी सबसे बड़ी इच्छा में समा जाएंगी और हम पूर्ण शांत हो जाएंगे। मैंने कहा कि आप इच्छा और आकर्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विचार और भावनाएं जिनकी ओर हमारा मन आकर्षित होता है वो सुखद नहीं होते हैं। तो दाजी ने कहा कि यह भी सच है। आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि हम उसे पसंद करते हैं, हरगिज नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मन इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, चाहे हम इसे चाहें या नहीं। इच्छा का जो दूसरा रूप है वो है भय, विरक्ति और घृणा। उदाहरण के लिए हम जीना चाहते हैं और मृत्यु से डरते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जितना ज्यादा हम उस पर ध्यान देते हैं जिसे हम चाहते हैं, उतना ही हम उसके बारे में भी सोचने लगते हैं। जिसे हम नहीं चाहते, कभी तो मन सकारात्मकता पर ध्यान करता है और कभी ये ही मन नकारात्मकता में लीन हो जाता है। देखो, दोनों ही पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। डिपेंड आपको करना है, डिपेंड आप पर है कि आप किस वे में ध्यान करते हैं। अगर हम नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान करेंगे ना, तो वही हमारी चीजें शक्तिशाली हो जाती हैं, और हम पॉजिटिव चीजों पर ध्यान करेंगे तो वो चीजें हमारी पॉजिटिव वे में जाती हैं। नकारात्मक पक्ष देखें तो मन के किसी कष्टदायक विचार, किसी दर्दनाक याददाश्त या किसी कठोर भावना की ओर झुक सकता है। जो कोई इंसिडेंट कभी हुआ हो जिससे आपको तकलीफ होती हो, वो कहीं ना कहीं मन में घर कर जाती हैं बातें। यहाँ तक कि ये शारीरिक दर्द भी हो सकता है। ये सभी मानसिक वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती हैं। असल में हमारा ध्यान खींचने वाली सभी वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं या नकारात्मक। हम तैर कर उनसे दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें तेज धाराओं के खिलाफ तैरना पड़ता है। जब हम किसी चीज से बच निकलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इसका आकर्षण और भी मजबूत हो जाता है। तो देखो, एक विचार की शक्ति यहां तक बढ़ जाती है कि हम उस पर भी ध्यान देने लगते हैं। सिर्फ एक थॉट, पूरा खेल जो है वो थॉट का ही है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसके लिए पागल हो जाता है। उसका मन उसी पर टिक जाता है, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और वो उसके बारे में सोचने से प्रसन्न भी है। लेकिन क्या होगा अगर वो पहले से ही विवाहित पुरुष हो? तब तो वो मुसीबत में है। मैंने कहा, अगर वो जो लड़का है वो पहले से ही मैरिड हो तो सोचो कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं।
उस लड़की का विचार एक भंवर की तरह है, वो उसकी ओर खिंचता ही जाता है। उसे ये भी मालूम है कि ये ठीक नहीं है, इसीलिए अत्यंत प्रयास पूर्वक वो उसके आकर्षण के बहाव से संघर्ष करता है, बार बार उन थॉट से लड़ता है। उसका मन उसके विचार पर जम जाता है, लेकिन यह गलत चीज पर जम रहा है। देखो, हम किस चीज पर ध्यान कर रहे हैं ये मैटर करता है। जो विचार है वो नकारात्मक तो नहीं है, क्योंकि अगर नकारात्मक पर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी वो पावरफुल हो जाएगी ना। हम अक्सर विचारों के ऐसे घेरे में फंस जाते हैं जो न तो हमारे जीवन के लिए है और ना ही दूसरों के जीवन के लिए उपयोगी हो। और असल में विचारों के ये जो घेरे हैं वो हमारे जीवन में विनाशकारी ताकत बन जाते हैं। इसीलिए हमें मन को कंट्रोल करना होगा। हम ध्यान के अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि हमारा मन जो है वो स्वाभाविक रूप से एक उपयोगी और रूपांतरकारी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए। एक सुदृढ़ विधि ही ऐसा करके दिखा सकती है, और ध्यान में मन को संतुष्टि के परम स्रोत की ओर मोड़ देना ही वो तरीका है जिससे मन नियमित हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर दाजी ने उसका हल भी दिया है। कैसी भी बड़ी इच्छा हो, कुछ भी हो, आकर्षण हो, खिंचाव हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक ध्यान है जो हमारे मन को स्थिर बना के रखता है। क्यों? क्योंकि ध्यान एक्चुअल में हमें परम स्रोत से जोड़ने का कार्य करता है, और जब हम उससे जुड़ जाते हैं ना, तो कोई भी इच्छा, कोई भी बाधा, कोई भी समस्या, कुछ भी नहीं रह जाता है। आपको किसी से जूझने की, संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अतः ध्यान का लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने टिप्पणी की। ताजी कहते हैं कि हाँ, लक्ष्य ही उस प्रभाव को निर्धारित करता है जो ध्यान से हमारे ऊपर होगा। उन्होंने कहा कि आप पानी पिए या विस्की, पानी की क्रिया तो एक ही जैसी है, केवल उसका प्रभाव भिन्न है, क्योंकि वो वस्तु कैसी है, वस्तु भी अलग है। ठीक उसी तरह आप किसी भी प्रकार की वस्तु पर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान की क्रिया तो समान है, लेकिन बात केवल इतनी है कि जो भिन्न वस्तुओं के परिणाम भी तो भिन्न होते हैं। पीना आपने पानी भी है, विस्की भी है, क्रिया कैसी है, दोनों की पीने की ही है, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप पी क्या रहे हैं। प्रभाव तो उस चीज का पड़ेगा ना। पानी पी रहे हैं तो पानी अपना प्रभाव दिखाएगी, विस्की पी रहे हैं तो विस्की अपना प्रभाव दिखाएगी। बस वैसे ही हम ध्यान किस चीज पे कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों पे कर रहे हैं तो वो नेगेटिव के हिसाब से ध्यान अपना प्रभाव दिखाएगी, और पॉजिटिव पे कर रहे हैं तो पॉजिटिव के हिसाब से प्रभाव दिखाएगी। सीमित वस्तु एक सीमित प्रभाव उत्पन्न करती है, और एक असीमित वस्तु किस तरह का प्रभाव पैदा करेगी ये तो विचार ही मन को भ्रमित कर देता है। पर वो हृदय को भ्रमित नहीं कर सकता। हृदय अंतर्बोध से कार्य करता है और मन के अनेक बंधनों से मुक्त है। क्या? हृदय। इस पर हम ध्यान करते हैं। तो जोशुआ पुलाक जी ने पूछा कि वो असीमित वस्तु क्या है। दाजी ने कहा वो असीमित वस्तु है स्रोत। ये स्वयं दिव्यता ही है, मूल स्रोत। मन से दिव्यता को खोजने का मतलब है उसे बाहर खोजना, और फिर ये बहुत दिमागी भी है और सूक्ष्म। अगर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, और अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी समझ में भी नहीं आता है। ये कुछ ऐसा होता है जिसे भीतर ही ढूंढा जाना चाहिए। इसकी पहली झलक हमें एहसास के रूप में ही मिलती है। सोचने की प्रक्रिया सक्रिय होती है, लेकिन एहसास व्यापक और संपूर्ण होता है। सोचना भी उसी में सम्मिलित है, परंतु वो सोचने से भी परे हो जाता है। हमारे तंत्र की सभी विधाएं इसमें शामिल है, लेकिन ये उनसे भी परे है। एहसास के द्वारा गहरे सत्य उजागर होते हैं और दिव्यता को जाना नहीं जा सकता। उसकी तो सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति का एहसास किया जा सकता है। क्या आप अपने जिगर या अपने पांव की एड़ी पर इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने कंधे या अपनी कोहनियों से इसे महसूस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हृदय जो है वो महसूस करने का ही तो एक अंग है, इसलिए इसे हृदय से महसूस किया जाता है, और इसीलिए हम हृदय पर ध्यान करते हैं। देखो, एक और सवाल का जवाब कि हम हृदय पर ही ध्यान क्यों करते हैं। क्या आप पैरों की एड़ियों से इसको महसूस करते हैं? नहीं। चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट अब हमको याद रह जाता है, या कोई जो अभी दाजी ने एग्जांपल दिया लव लव वाला, तो ये सब कहाँ हमें आघात कर रही है? हमारे हृदय पर। बड़ा ही सॉफ्ट पार्ट है। तो
क्यों? क्योंकि हमारा हृदय जो है वही महसूस करता है इन चीजों को, तो हम ध्यान भी वहीं से करते हैं। और यहाँ आकर हमारी ज्ञान, धारणाओं और रूपों की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस आंतरिक उपस्थिति को महसूस करने में ध्यान हमारी सहायता कैसे करता है, मैंने पूछा। इससे जुड़ने में हमारी ये मदद कैसे करता है? देखो, इस पूरे आज के इस लेक्चर में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। दाजी ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिए हैं। इसका जवाब दाजी देते हैं कि पतंजलि के योग सूत्रों में ये भली भांति समझाया गया है। दाजी ने बताया कि योग सूत्र, जिन्हें अक्सर ऋषि पतंजलि से जोड़कर देखा जाता है, ये प्राचीन शिक्षाएं हैं जो योग के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं। हालांकि कई लोग जो हैं वो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग शब्द को भी जोड़ देते हैं, लेकिन वो योग की केवल एक शाखा है। योग जो है वो एक ध्यान परक दृष्टिकोण भी है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सार्वभौमिक स्रोत से जोड़ देना है। योग का ये पहलू योग सूत्रों का विषय है, जिसमें पतंजलि ने 8 अंगों या चरणों को मिलाकर एक मार्ग प्रस्तुत किया है, जिसे सामूहिक रूप से अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। हम सबको पता है अष्टांग योग के बारे में, पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में पता है। वो क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दाजी ने कहा कि योग सूत्रों के सभी 8 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम उनमें से प्रत्येक के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बाद के 4 चरण, कौन कौन से? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हम अभी इन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये 4 चरण जो हैं उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। और ये सभी चरण एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन अलग नहीं, बल्कि वे एक दूसरे में समाये हुए हैं। वे एक ही अभियान, हमारे अस्तित्व की गहराइयों की यात्रा के 4 पहलू हैं। आइए हम 5वें चरण से शुरू करें, जो कि है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है स्वयं को खींच लेना, खुद को भीतर की ओर मोड़ना, चारों ओर के अनेक भटकावों से स्वयं को अलग करके भीतर की ओर केंद्रित कर लेना ही है। अधिकांश समय हमारा ध्यान क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, बाहर की ओर होता है। और हमारी जागरूकता सामान्यतः 5 इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। इनसे तो हम बस सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। हमारे इस बाहरी झुकाव में कुछ भी गलत नहीं है। हमारे अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी इंद्रियां एक मार्ग निर्देशन प्रणाली की तरह कार्य करें। वे हमें जीवन की बुनियादी जरूरत, क्या है अपनी बेसिक जरूरत, भोजन, आश्रय, वस्त्र इत्यादि जुटाने में हमारी मदद करती हैं। क्या? हमारी इंद्रियां। परंतु जीवन के इस भौतिक पहलू से हम बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं और हम बहुत अधिक भौतिकता हासिल कर सकते हैं। ये हमारी इंद्रियां जो हमें मिली है ना, ये हमें एक देखा जाए तो बेसिक नीड दिलवा देती हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। दूसरों से प्रेम और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें गहरे स्तर पर हमें तृप्त नहीं कर सकती। वे हृदय को सच्चे रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। ये बाहरी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं, जिनसे हम सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्पर्श करते हैं, ये बाहरी चीजें हैं। ये हमें वो सब चीजें, ये हमारे तन को पोषण देते हैं। कहते हैं ना, मन का पोषण और तन का पोषण। लेकिन ये चीजें गहरे स्तर पर हमें तृप्त नहीं करती हैं और वे हृदय को सच्चे रूप में संतुष्ट नहीं कर सकती। चाहे कितना भी हम प्राप्त कर लें, फिर भी हम पाते हैं कि हमें किसी जरूरी चीज की कमी रह गई है। अंततः हम महसूस कर लेते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हमें तृप्ति नहीं मिलती। हमारा हृदय तो किसी और ही चीज के लिए तड़पता है, बिल्कुल अलग, कोई बहुत ही गहरी चीज। आपने पहले भी इस बारे में बात की है। मैंने कहा, आपने पूर्णता प्राप्त करने और मूल स्रोत से एकाकार हो जाने हेतु आत्मा की तड़प के बारे में बताया था। दाजी कहते हैं, हाँ, लेकिन वो जो धारणा थी वो बहुत ही बौद्धिक है। हमारे दिलों के साथ प्रतिध्वनि करने के लिए वो सूक्ष्म है बहुत। एकाकार होने की हमारी बुनियादी चाह एक ऐसी चीज है जिसको हमें स्वयं के भीतर ही खोजना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम आम तौर पर बहक जाते हैं और भीतरी तृप्ति की खोज भौतिक स्तर पर ही जारी रहती है।
हमारी खोज बाहरी ही रहती है और हम चीजों को हासिल करने और उनका उपभोग करने में लग जाते हैं। बड़ी आसानी से हमें चीजों की लगातार उपयोग या किसी प्रोत्साहन की लत पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप इतने सारे लोगों को कुछ देर बाद अपने स्मार्टफोन को देखते हुए पाते हैं। ध्यान में हम कुछ देर के लिए स्वयं को ऐसी चीजों से अलग कर देते हैं। गतिशील जीवन की निरंतरता से हम विराम ले लेते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अपनी सांसारिक चीजों को हटा देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही हम उससे बाहर आते हैं हम सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं। टाइम के लिए क्यों ना ढूंढे, लेकिन देखो आते से ही हम जैसे बाहर हमने प्रवेश किया, बाहिर्मुखी हुए, तुरंत हम सांसारिक चीजों में लगते हैं। तो इसके जो लालच है, इसकी चिंताओं को और इसके तनावों से मुख मोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वयं से बाहर की खोज बंद करते हैं। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में क्या होता है कि हम भीतर जाते हैं। भगवत गीता इसे एक चित्र के रूप में बताती है कि जब योगी अपनी इंद्रियों को उनके कार्यों से ठीक उसी तरह विमुख कर देता है जैसे कि कछुआ अपनी आंखों को सभी दिशाओं से खींच लेता है और अपने खोल के अंदर उसको सुरक्षित कर लेता है, तो उसकी चेतना भली भांति स्थापित हो जाती है और हम अपने भीतर ही केंद्रित हो जाते हैं। यदि आप आगे भी प्रत्याहार को समझना चाहते हैं तो संस्कृत में इसका शब्द विन्यास देखें, संधि विच्छेद। प्रत्याहार शब्द जो है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध और आहार का अर्थ होता है सेवन करना। तो प्रत्याहार में हम चीजों का उपभोग करने के लिए उन्हें बाह्य रूप से खोजना बंद कर देते हैं और भीतर जाकर और स्वयं को अपने अस्तित्व के केंद्र में बसाकर हम उपभोग और प्रोत्साहन की इस इच्छा को हरा देते हैं। हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हम इसे भूल ही जाते हैं। तो जोशुआ पोलाक जी ने पूछा कि इसको हासिल कैसे किया जाए। दाजी कहते हैं कोई चीज हो जो हमें अंदर की ओर खींचे, इसे बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही हम संघर्ष ही करते रह जाएंगे। हमने पहले भी बात की थी, बलपूर्वक कोई चीज हम करेंगे, कोई काम करेंगे तो हम उसे संघर्ष ही करते रह जाएंगे। अक्सर होता ऐसा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान करने की कोशिश करता है लेकिन भीतर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, ये ऐसा है कि मानो दिल बंद हो गया, पूरी तरह से पहुंच के बाहर। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद वो निराश हो जाता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता, वो ऐसा कहता है और फिर इसे छोड़ देता है या फिर बलपूर्वक हृदय पर केंद्रित होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तब तक वह वास्तव में ध्यान नहीं कर रहा होता। वो यही चीज नहीं है बल्कि वो है एकाग्रता। एकाग्रता क्या, वही फोर्सफुली हम बल लगा रहे हैं ना। और जब हम अंदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है, मैंने पूछा। दाजी कहते हैं हमें अपनी आंतरिक संवेदना इतनी विकसित नहीं की है कि सूक्ष्म स्तर पर हम कुछ भी महसूस कर पाए। हम लाल रंग को पहचानने की कोशिश में लगे एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं। दिव्यता पहले से ही हमारे भीतर है लेकिन हम इसे पहचानते ही नहीं है, हम इसे महसूस ही नहीं करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मैंने पूछा इस बंधन से पार कैसे पाया जाए। दाजी कहते हैं कि हार्टफुलनेस में हमारे ध्यान को यौगिक प्राणाहुति से सहायता प्राप्त होती है। यौगिक प्राणाहुति ये बड़े काम का शब्द है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। दाजी ने कहा उसी से सारा फर्क पड़ता है, ये जो ट्रांसमिशन है ना, इससे पूरा फर्क पड़ता है। यौगिक प्राणाहुति का विषय जो है वो विशाल है, अतः इसे गहराई से जानने के लिए और स्वयं अनुभव करने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इतना ही समझ लें कि जो प्राणाहुति है वो गहन ध्यान के लिए एक उत्प्रेरक है। दिव्यता में हमारे केवल विश्वास करने की बजाय ये हमें दिव्यता का अनुभव कराती है और दिव्य अनुभव से सराबोर कर प्राणाहुति हमें विश्वास करने की जरूरत से परे जाने में मदद करती है। किसी चीज का अनुभव जब आप स्वयं करते हैं तो विश्वास का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। अगर हमने ध्यान स्वयं किया है, हमारे अनुभव है खुद के, तो आप विश्वास करने जैसी कोई चीज ही नहीं रह जाती। अतः प्राणाहुति एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम वास्तविकता के प्रति और अपने भीतर की आवश्यक उपस्थिति के प्रति क्या जागृत हो जाते हैं।
परिणाम स्वरूप ध्यान अब एक आनंददायक और एक जीवंत गतिविधि बन जाता है। अब ये सिर्फ एक नीरस अभ्यास नहीं है। अब हम विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के साथ संघर्ष करते हुए ध्यान नहीं करते हैं। ये सब किसके थ्रू हुआ? यौगिक प्राणाहुति, ट्रांसमिशन। इसके अलावा यौगिक प्राणाहुति हमें उस आंतरिक उपस्थिति में विलय होने और लगभग उसी के समान बन जाने में सहायक होती है। तो देखिए कि प्राणाहुति स्वयं में दिव्यता ही है, जो हाथ में आमंत्रण लिए आपके दरवाजे पर आती है। जिस प्रकार गुलाब की खुशबू हमें बगीचे की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार दिव्यता की महक हमें अंदर की ओर खींचती है। ये अत्यंत ही मुग्ध और वशीभूत कर देने वाली होती है और ये हमारे दिल से बात करती है और हमें अपनी ओर, हमारे खुद की ओर आगे की तरफ खींचती जाती है। ध्यान के गहरे स्तरों तक पहुंचने में ये हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। ये सब इतने स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि हमें शायद ही कोई प्रयास करना पड़ता हो। यही कारण है कि बाबूजी, जो कि हार्टफुलनेस पद्धति के दूसरे गुरु हैं, उन्होंने हार्टफुलनेस के इस मार्ग को प्राकृतिक मार्ग या सहज मार्ग कहा था। इसका नजरिया प्राकृतिक और प्रयास रहित है, न कि प्रयासहीन। अब जो है वो भीतर खींचे जाने के बाद हम पतंजलि पद्धति के छठे चरण में पहुंचते हैं, जो कि क्या है? धारणा। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रत्याहार के बारे में, जिसमें हमें यौगिक प्राणाहुति जो सबसे बड़ा रोल निभाती है अपना। जो हमें विचार आते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, ये सब चीजें ये हमें अंदरूनी तौर से अट्रैक्ट करती है। जब हम एक बार कहते हैं ना, अभी एक एग्जांपल दिया, हम गुलाब के बगीचे में जाते हैं तो उसकी खुशबू हमें कितनी अच्छे से अट्रैक्ट करती है और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो यही काम ये यौगिक प्राणाहुति करती है। अब हम इस पतंजलि पद्धति के छठे चरण पर पहुंचते हैं, जो कि है धारणा। पतंजलि ने धारणा को अन्य चीजों पर रोक लगाने के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ ये है कि ध्यान के दौरान आप भटकते नहीं हैं। आपको अब भी बाहर से ट्रैफिक की आवाजें आती हुई सुनाई देंगी। आपको ये भी पता होगा कि बगल वाले कमरे में कोई फोन पर बहुत जोर जोर से बातें भी कर रहा है, फिर भी आप इन सभी आने वाली आवाजों से अप्रभावित रहेंगे। वे आपको परेशान नहीं करेंगे, उनके प्रभाव पर रोक लग जाती है। अभी तो क्या हो रहा था, हम ध्यान करने बैठते, जरा सी चम्मच भी गिर जाए उसकी आवाज से, ओह चम्मच गिर गई, हमारा ध्यान उस पर चला गया, क्योंकि हम विचारों के साथ ध्यान करने बैठे थे ना। और धारणा, ये जो चरण है धारणा, अब ये जब चीज अंदर आ जाती है तो उसके बाद आप किसी भी शोरगुल में बैठ जाइए, कहीं पे भी बैठ जाइए, वो आवाजें करेंगी लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप परेशान ही नहीं होंगे। हालांकि पतंजलि की परिभाषा के फलस्वरूप लोग धारणा को प्रायः गहरी एकाग्रता की स्थिति समझने की गलती कर बैठते हैं। आइए इसका एक शब्द विन्यास भी देख लें। धारणा, धारणा शब्द जो है वो संस्कृत की धर धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि वो जो धारण करती है। अतः एक छोटे भ्रूण की तरह जिसे अपनी माता के गर्भ में सहारा मिलता है, इसको भी सहारा ही दिया जाता है, लेकिन कहाँ? इसको सहारा दिया जाता है हृदय के गर्भ में। जब हम हृदय में पूर्ण आराम से होते हैं तो कुछ विशिष्ट, कुछ पावन घटित होता है। जैसे प्रकृति में बीज जो है वो धरती माता के गर्भ में अंकुरित होता है और उस आराम के कारण जो उन्हें वहां मिलता है, इस आराम में ही वो प्रस्फुटित होते हैं और अपने ऊपर का कवच उतार फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपने चारों ओर की धरती से सुरक्षा मिलने का एहसास है। तो जब तक हृदय के गर्भ में उसी स्तर के आराम और सुरक्षा का अनुभव करते हैं तो दिव्य बीज खुलने लगता है और उस बीज से धीरे धीरे एक नया आध्यात्मिक जीवन प्रकट होने लगता है। अब हम चेतना के एक बिल्कुल नए क्रम को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। दाजी की ये बातें बिल्कुल सीधा ऐसा लगता है कि दाजी स्वयं बोल रहे हैं मेरे सामने। इस स्थिति में हम गहरे आराम का अनुभव करते हैं। हम इतने आराम का अनुभव करते हैं जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब हम इतने शांत हो जाते हैं तो क्या मन अब भी बेचैन रहेगा? क्या हमारी भावनाएं हमारे भीतर कोई तूफान खड़ा कर सकेंगी? सब कुछ थम जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखें कि ध्यान की वस्तु को हम अपने मन में पकड़ कर तो नहीं रख सकते, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये हमें थका देगा। होता तो बल्कि ये है कि ध्यान की वस्तु ही हमें पकड़ कर रखती है।
पतंजलि का अगला चरण है ध्यान, जिसका मतलब है एक वस्तु पर मन को टिकाना। लेकिन जब मन आरामदायक स्थिति में ही हो तो इसे टिकाए रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये पहले से ही अपनी जगह पर होता है और वहीं उसे संतुलित बना रहता है यौगिक प्राणाहुति के माध्यम से। तो मैंने कहा कि धारणा और ध्यान क्या वास्तव में उसी एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं आप? दाजी ने बोला कि सही कहा आपने। एक अविचलित मन और एक स्थिर मन के बीच कोई भी अंतर नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता और हमें एक शांत मन को सुस्त मन मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इस स्थिति में तो हमारी जागरूकता गतिशील हो जाती है, चेतना हमारे अंदर की दिव्यता से सराबोर हो जाती है, हम इसमें पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। और जब हमारे डूबने का स्तर एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ता है तो हम इसे समाधि कहते हैं, जो कि पतंजलि योग पद्धति का 8वां और अंतिम चरण है, जब हम पूरी तरह से दिव्यता में सराबोर हो जाते हैं, डूब जाते हैं। क्योंकि समाधि जो है वो इन 8 चरणों में सबसे लास्ट का चरण है, तो लोग सामान्यतः इसे आध्यात्मिक यात्रा की महान पराकाष्ठा के रूप में समझ लेते हैं। वास्तव में समाधि तो केवल एक शुरुआत है, अभी तो मिलना स्टार्ट हुआ है, इससे भी आगे अभी बहुत और बहुत कुछ है। असल में हम में से बहुत सारे लोग ध्यान के पहले ही दिन समाधि का स्वाद ले लेते हैं, जैसा कि आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समाधि का हमारा अनुभव और भी गहरा और परिवर्तित हो जाता है। समाधि गहरा ध्यान ही तो है, ये दिव्य ध्येय में गहराई से डूबना है, जिससे हम अपने भीतर की उस दिव्य उपस्थिति के साथ एक होना शुरू हो जाते हैं और अंततः एक हो जाते हैं। हालांकि पूर्ण एकत्व तो तुरंत ही नहीं होता, ये एक प्रगतिशील चीज है। हर अगले ध्यान में कुछ और अधिक विलय हो जाना संभव है और हर छोटे विलय में हम पूर्णता की भावना का अनुभव करते हैं, जिसकी बराबरी हमारे किसी भी पिछले अनुभव से नहीं की जा सकती। हमारा हृदय सुकून और संतुष्टि से ओतप्रोत होता जाता है। हालत जब ऐसी हो तो क्या कोई चीज हमें परेशान कर सकती है? क्या हम फिर भी तनावग्रस्त या असंतुलित महसूस कर सकते हैं? मन तभी आराम करता है जब दिल शांतिपूर्ण स्थिति में होता है। जब हृदय शांत है तो हमारा मन, हम पूरी तरह से शांत है। फिर भी कई लोग ध्यान को मन की निष्क्रिय या विचारहीन स्थिति मानते हैं। ये तो बहुतों की समझ में नहीं आया है। आंतरिक स्थिरता की जड़ें इसी एकत्व में समाई हुई हैं। प्रायः लोग मानसिक स्थिरता को ही लक्ष्य के रूप में ले लेते हैं, ये जाने बिना कि उस स्थिरता का कारण क्या है। ये मानकर के ध्यान विचारों को दबाने की ही एक प्रक्रिया है। वे विचारहीनता की स्थिति पैदा करने के लिए कई आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से शरीर में ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर एकाग्र होने से विचारहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग नाक के सिरे पर ध्यान करते हैं लेकिन एकत्व के बिना विचारहीनता मात्र अज्ञानता और मानसिक सुस्ती की ही अवस्था है और ये किसी काम की नहीं है, इसे समाधि नहीं कहते। आइए अब हम इस शब्द की जांच करें कि समाधि जो शब्द है वो संस्कृत के 2 धातु से मिला है, सम और आदि। शम का अर्थ होता है बराबर, आदि का अर्थ होता है मूल। तो समाधि में हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये जो पतंजलि के 8 सूत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चाहो तो आप सभी छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं कि किस शब्द का क्या मतलब है, या हमारे पास बुक है तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। बुक नहीं भी है तो हम लेक्चर को बार बार सुन के, उन्हीं चीजों पर बार बार सुन के हमको वो चीजें हमारे मन में रह जाती हैं। तो समाधि में हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जो मूल अवस्था के समान है। वो अवस्था जो हमारे अस्तित्व में आने से पहले व्याप्त थी। उस समय स्रोत से अलग कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। वो स्रोत जिससे हम प्रकट हुए, उस स्थिति में पूर्ण शांति और पूर्ण संतुलन था। असल में सम का अर्थ केवल समान ही नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका मतलब है संतुलन। इसीलिए हम समाधि का अनुवाद जो है वो मूल संतुलन के रूप में भी कर सकते हैं। तो समाधि की अवस्था हमारी उस मूल अवस्था के समान है जो कि संतुलन की अवस्था थी, मैंने कहा। बिल्कुल, ताजी कहते हैं बिल्कुल। समाधि शब्द बनाने का एक तीसरा तरीका भी है सम,
जिसका अर्थ है संतुलन, और आदि धातु के साथ जोड़ी जिसका अर्थ हो जाता है मानसिक अशांति। इस संधि के अनुसार समाधि का एक और अर्थ निकलता है कि मानसिक अशांति का संतुलन। ये भेद जो है वो खोल देने वाला एक वर्णन है। समाधि में परेशान मन अपनी मूल संतुलित अवस्था की ओर वापसी करता है। संतुलित मन के लिए प्राकृतिक है, जबकि अशांति कृत्रिम है। ये बाद में आई और इसे तो हमने ही बनाया था, कृत्रिम है। मैंने कहा तो हम इसे बनाते रहते हैं क्या? दाजी ने कहा हाँ, अशांति हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है, परंतु संतुलन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब आप चीजों को अकेले छोड़ देते हैं तो वो खुद ही संतुलित हो जाती हैं। एक तालाब में तरंगें तभी उठती हैं जब इसमें कुछ छेड़खानी की जाती है, वरना तो ये अपने आप में बहुत ही शांत रहती हैं। मैंने कहा तो इसीलिए हम संतुलन पैदा कर सकते हैं? दाजी ने कहा कि नहीं, हम समाधि पैदा कर सकते हैं। हम ध्यान करते हैं और समाधि अपने आप आ जाती है। तो इन सभी चीजों को किस चीज ने कवर करके रखा है? ध्यान ने। ये तो वही चीज है तो जो अब तक बची रह जाती है जब सब कुछ शांत हो जाता है, और अनंत लक्ष्य पर प्रयास रहित फोकस, इसी को ध्यान कहते हैं। सीमित वस्तु के साथ आपकी जागरूकता सीमित होती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोग मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन बार बार एक ही शब्द को दोहराते हुए वे अपने मन का विकास रोकते हैं। ऐसे दोहराव के द्वारा वे अपनी जागरूकता को शब्द की संपूर्ण परिधि पर सीमित कर देते हैं। जैसे एक सीमित विचार जो है वो ध्यान केंद्रित करने से आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर टिका देता है। जब आपकी जागरूकता एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो आप उस पर एक बिंदु के अलावा बाकी सभी से चूक सकते हैं। तो आप अपनी आंखों की पट्टी बांधे घोड़े की भांति वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसको केवल सामने की वस्तु ही दिखाई देती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपकी जागरूकता सीमित हो जाती है। तब क्या होता है? तो जब आपका ध्यान असीमित होता है, मैंने पूछा। दाजी कहते हैं एक असीमित वस्तु लेने पर आपकी जागरूकता अस्तित्व की असीमित संपूर्णता को सम्मिलित कर लेती है। ऐसी जागरूकता में सब कुछ शामिल होता है, इससे कुछ नहीं बच सकता। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप एक साथ दुनिया के हर व्यक्ति, हर कुत्ते, हर गाय, ब्रह्मांड के हर कण के प्रति जागरूक हो गए हैं? नहीं। ध्यान में जो जागरूकता प्राप्त करते हैं वो विभिन्न रूपों या विविधताओं के बारे में हमारी जागरूकता नहीं है, बल्कि ये उनके एकत्व के बारे में है। ये संपूर्णता के प्रति पूर्ण जागरूकता है। संपूर्णता में यदि कोई गुण है तो वो है उसका अस्तित्व। ये एक शुद्ध उपस्थिति है, एक शुद्ध अस्तित्व है। मैंने कहा कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं क्या? दाजी ने कहा हाँ, आप इससे अलग नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े हो और अनंत को निहार रहे हो, बल्कि आप वही बन जाते हैं। आपकी स्थिति अब उस पुराने वैदिक आह्वान तत्त्वमसि की याद दिलाती है। तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है आप हैं और यही सच है। आप वो हो जाते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता है। मैंने पूछा क्यों नहीं होता? दाजी कहते हैं क्योंकि आप अब अनंत में विलीन हो गए हैं। अब आप वहां नहीं हैं, और अगर आप वहां नहीं हैं तो इस सत्य का अनुभव कौन करेगा? अब ज्ञानी ज्ञान में विलीन हो जाता है तो बूंद महासागर में विलीन हो जाती है, तो वो बूंद रह ही कहां जाती है? दाजी रुके और फिर बोले लेकिन ये अंत नहीं है। नहीं, ये तो केवल एक शुरुआत है। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, लेकिन हमने अच्छे से पढ़ा है, और इसमें जहां जहां जरूरत थी समझने की, हमने वहां समझने का प्रयास भी किया है। तो दाजी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके हमें बहुत अच्छे से समझाया। जो पतंजलि के 8 सूत्र थे उनमें जो पीछे के 4 हैं उनको बारे में बताया, हमें उसके एक एक शब्द को समझाया, और हमने इसमें बहुत कुछ जाना। कि किस तरह से हम जो ध्यान करते हैं वो हमें किस तरह से समाधि की ओर ले जाती है, और किस तरह से हम अपनी तृप्ति को ढूंढ लेते हैं। हमारी छोटी छोटी इच्छाएं एक बड़ी इच्छा में मछली के समान शामिल हो जाती हैं, जैसे छोटी मछलियां बड़ी मछली में समा जाती हैं। इच्छा होना गलत बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है ना कि उस इच्छा की पूर्ति करते रहना तो हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यही सब चीज दाजी ने इसमें बताई थी। उसके बाद हमने प्रत्याहार के बारे में बात किया था, धारणा के बारे में बात की, ध्यान, और अंत में हमने बात की थी समाधि के बारे में।
और इसी टॉपिक में हमने बात की थी यौगिक प्राणाहुति के बारे में भी, जो कि सबसे बड़ा रोल निभाती है। हमारे हृदय में ये जो बीज है वो हमारे हृदय का गर्भ जो है उसमें ये रहती है दिव्यता। जब ये दिव्यता आ जाती है तो ये क्या करती है कि ये जो हम विचारों से भी संघर्ष कर रहे थे ना, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस ध्यान करिए, ध्यान के लिए बैठिए, ये खुद ब खुद हो जाएगा। और यौगिक प्राणाहुति के बारे में हम अगले इस वाले लेक्चर में तो नहीं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनोभाव। ये जो हमारा ध्यान है उसमें हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। भाव बहुत मैटर करता है हर चीज का। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं आएंगे, हम कोई भी चीज कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन ले, कोई मतलब का नहीं है। तो मनोभाव बहुत मैटर करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक प्राणाहुति। उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा कि हार्टफुलनेस क्यों। फिर हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम ध्यान, सफाई और प्रार्थना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको कैसे करते हैं। सभी के प्रश्न रहते हैं, कब करना चाहिए, कौन से आसन में बैठना चाहिए, ये छोटे मोटे जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये तब तक के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मेरे सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।